महाकुंभ में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। करीब 15 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान किया है, जो इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जबकि मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 7 से 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। अपने स्तर पर प्रशासन सारे इंतजाम करने में जुटा हुआ है। डीएम प्रयागराज लोगों से अपील कर रहे हैं कि कार से महाकुंभ में न जाएं, युवा पैदल चले ताकि बेवजह जाम न लगे। लेकिन अगर आप दूर से जा रहे हैं तो आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा? महाकुंभ से लौट रहे कुछ लोगों का दावा है कि 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। 4 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 3 से 4 घंटे का वक्त भी लग जा रहा है। ऐसे आप अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें? मौनी अमावस्या पर कैसे स्नान करना है? कई किलोमीटर पैदल चलने वाले दावों की सच्चाई क्या है? आपको एक एक कर सारे सवालों के जवाब हम देते हैं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस जगह की है जहां सिर्फ पुलिस प्रशासन को जाने आने की अनुमति है, लेकिन भीड़ ने वहां भी बैरिकेडिंग तोड़ दी है। एक तरफ महाकुंभ से आ रही करोड़ों की भीड़ की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ वहां जाने के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों की तस्वीरें। हालात ये हो गए हैं कि लोग ट्रेनों पर पथराव तक कर रहे हैं। ये तस्वीरें झांसी स्टेशन की हैं, जहां से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी फतेहपुर पैसेंजर ट्रेन सोमवार रात 7:41 पर रवाना हुई। करीब 9:53 पर हरपालपुर स्टेशन पहुंची तो यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन भीड़ इतनी थी कि यात्रियों ने अंदर से गेट बंद कर लिया। नतीजा, गुस्से में प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। किसी तरह हालात कंट्रोल हुए। दूसरी तरफ छतरपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां रात करीब 12:45 पर इंदौर से प्रयाग जा रही डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस स्टेशन पर रुकी। यहां भी यात्रियों ने अंदर से गेट बंद कर लिया तो बाहर खड़े लोग भड़क गए और जिसके हाथ में जो आया पत्थर, पानी की बोतल सब फेंकने लगे। करीब 40 मिनट बाद ट्रेन रवाना हो पाई। इससे पहले अयोध्या से 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई थी, जहां 30 घंटे में करीब 25 लाख श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे थे और सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। ऐसे में घर से अगर आप महाकुंभ जाने के लिए निकल रहे हैं तो कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। ऐसी हरकत ना करें जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो। महाकुंभ के अमृत योग और सुखद संयोग का पुण्य त्रिवेणी में भी तभी प्राप्त होगा जब आप महास्नान के महत्व को समझेंगे। सच्चाई ये है कि वहां भीड़ को संभालने के लिए पुलिस मुस्तैद है। एडीजी जोन भानु भास्कर और कमिश्नर सभी अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। डीएम, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस और रेलवे समेत सारे विभागों के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मेले में लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो लोग वाराणसी और जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं वो झूसी के ऐरावत घाट पर स्नान करें। मिर्जापुर, चित्रकूट और रीवा की तरफ से आने वाले श्रद्धालु अरैल की तरफ स्नान करें। अयोध्या और लखनऊ की तरफ से आने वाले श्रद्धालु फाफा मऊ की तरफ से ही स्नान करें। भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि संगम के आधे हिस्से को सील कर दिया गया है। संगम में अखाड़ों की तरफ से जाने के लिए सिर्फ एक पांटून पुल 13 नंबर वाला खोला गया है। बाहर से संगम आने के लिए लोग 15 नंबर पुल का सहारा ले रहे हैं। गाड़ियां पीपा पुल पर नहीं जाने दी जा रही हैं। पुल की सुरक्षा में सीआरपीएफ को लगाया गया है। करीब 10 से 15 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। अगर आप सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से महाकुंभ मेले की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है और अगर आप प्रयागराज जंक्शन उतरते हैं तो वहां से महाकुंभ मेले की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। जबकि प्रयागराज छिंकी स्टेशन से 10 और नैनी स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर मेला क्षेत्र है। प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन से 9 और फाफा मऊ से करीब 18 किलोमीटर दूर मेला क्षेत्र है। रात करीब 8 बजे से ही मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो जाएगा, जो कि 29 जनवरी को पूरे दिन चलेगा। इसीलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए महाकुंभ जाएं और संगम में स्नान का पुण्य कमाएं।